Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am continue with revision exercise of chapter 3. Okay students, क्वेश्चन नंबर बी लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर सी से स्टार्ट कराना था. ओके सो ये देखिए, जो आपने 3.3 लास्ट एक्सरसाइज जो आप जिन्होंने बहुत अच्छे से समझी होगी, ठीक है, कि किलोमीटर से मीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर से डेसीमीटर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो उसी बेस पर है क्वेश्चन नंबर सी. ओके सो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो है एक्सप्रेस द गिवन यूनिट्स यूजिंग डेसिमल्स. आपको 175 पैसे जो है वो गिवन है, ठीक है, और वो रुपीस में आपको इधर बताने हैं. ठीक, सो 175 पैसे को आपको रुपीस में कन्वर्ट करना है, तो यूनिट पता होना बहुत ज़रूरी है. रुपीज़ 1 इज़ टू 100 पैसे. और मैंने क्लासेस में क्या बताई थी, जब राइट हैंड साइड यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड कराना होता है डिजिट्स का. ठीक है, सो 100 का डिवाइड करा देंगे, सो 175 पैसे ऐसे नोट करेंगे इज टू, जैसे ही इसमें 100 का डिवाइड देंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रुपीज़ में. ओके, और 175 के नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 100. 2 ज़ीरोज़ हैं तो बैक साइड से 2 डिजिट काउंट हो जाएंगी, 1 2 एंड यहाँ पॉइंट लग जाएगा, 1.75 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का और समझ लेते हैं. ये क्वेश्चन नंबर 2, ये मिलीमीटर और सेंटीमीटर पे बेस है. 35 मिलीमीटर इज टू डैश सेंटीमीटर. ओके सो 1 सेंटीमीटर मैंने बताया होगा 10 मिलीमीटर. ओके सो फिर वही बात आती है, जब राइट हैंड साइड यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड कराना होगा डिजिट का. तो 10 का डिवाइड कराएंगे, 35 मिलीमीटर इज टू 35, और जैसे ही 10 का इसमें डिवाइड देंगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर में. ओके, नीचे 35 का डिनोमिनेटर क्या है, 10. सो 10 में कितने जीरो हैं, 1, तो बैक साइड से 1 डिजिट काउंट होकर पॉइंट लग जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th ये आपका वर्कशीट में हम आपको देंगे. ठीक, सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर डी में आते हैं. एक्सप्रेस दी फॉलोइंग इन गिवन यूनिट्स यूजिंग डेसिमल्स. ओके, इसे भी डेसिमल्स में कन्वर्ट करना है, और ये जो आपके पैसे रुपीज़ के जो लास्ट वाले क्वेश्चंस थे इसी बेस पे हैं. ठीक है, सो कंफ्यूज मत होइएगा. तो सो डेसिमल में कन्वर्ट करना है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. 3 किलोग्राम 275 ग्राम्स. ओके सो बेटा, अगर 1 किलो केजी अगर यूनिट देखेंगे, 1 kg इज टू 1000 ग्राम. ओके, 1 kg इज टू 1000 ग्राम के इक्वल होता है. ओके, और अगर 3 kg को कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में तो बेटा कन्वर्ट नहीं हो पाएगा. अगर kg को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 का मल्टीप्लाई होगा और फिर 275 उसके साथ ऐड हो जाएगा, तो डेसिमल में तो हमको मिलेगा नहीं बेटा. ठीक है, सो डेसिमल में अगर हमको कन्वर्ट करना है तो इसको दोनों ही प्रोसेस होती हैं, जैसे समझना वैसे समझ लो. ठीक है, चलिए, सो दोनों प्रोसेस तो मैं स्टार्ट इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि बेटा जो फंडा मैंने लास्ट एक्सरसाइज में बताया अब उसको चेंज तो नहीं करेंगे. ठीक है, सो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे. सो सबसे पहले प्लस में इसको नोट करेंगे, 3 kg प्लस 275 ग्राम. सबको याद आ गया होगा. ठीक, कि सबसे पहले प्लस में इसको नोट करते हैं, फिर ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना है, ये तो ऑलरेडी केजी में है तो इसको तो सेम एज वैसे ही नोट कर लेंगे. प्लस 275 को जैसे ही किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 का डिवाइड देंगे और ये तुरंत इसकी यूनिट केजी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो दिस इज़ 3 kg, और ये हो जाएगा इसमें 275 का डिनोमिनेटर जो है वो 1000 है. 1000 में 0 3 है और 3 डिजिट बैक साइड से 3 डिजिट काउंट होकर पॉइंट लग जाएगा, तो ये 0.27
5 kg, ठीक है, दोनों ही kg तो ऐड हो जाएंगे। तो ऐड करने का मैंने प्रोसेस बताया था। पॉइंट के बाद यहाँ 3 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी 3 में भी पॉइंट के बाद 3 0 लगा लेंगे। पॉइंट के बाद कोई ज़ीरो की वैल्यू तो होती नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा 0.275। ऐड कर देंगे 0 + 5 5, 0 + 7 7, 0 + 2 2 एंड 3। ओके, तो फाइनल आंसर आपका हो जाएगा 3.275 kg। ओके, सो आई थिंक सभी को बेटा समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो ये तो बहुत इजी है, 12 ग्राम, ठीक है, लेकिन करा हम देंगे क्योंकि लास्ट के 2 क्वेश्चंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो आप लोगों को देंगे। 12 ग्राम इक्वल्स टू डैश kg। ओके, सिंपल तो नहीं दूंगा। सो 1 kg इक्वल्स टू, लास्ट में ये भी मैंने बताया है, 1000 ग्राम। ओके, 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो ग्राम को kg में कन्वर्ट करना है, तो ऐसे नोट करेंगे 12 ग्राम इक्वल्स टू 12 अपॉन, जैसे 1000 का डिवाइड कराएंगे किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। और नीचे 3 ज़ीरोज़ हैं 1000 में, तो 1 2 सर तीसरे डिजिट नहीं, तो बेटा 0 लगाएंगे हेल्प लेने के लिए 0 से, ठीक है। सो 0.012 kg आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक सभी को बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ई देख लेते हैं। डी भी डिस्कस हो गया पार्ट 2 में, ई डिस्कस हो जाएगा पार्ट 2 में। ओके, ई वाला देख लेते हैं। राइट दी फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, सो देखिए कई सारे क्वेश्चंस होते हैं जो एक्सरसाइज में होते ही नहीं है, रिविजन्स में मिलते हैं, ठीक है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म में बता देता हूँ आपको, ठीक। जैसे 29.5 को आपको एक्सपेंड करना है, ठीक है। सो एक्सपेंडेड फॉर्म जो होगी थोड़ा दूर दूर लिख लीजिए ऐसे, ठीक। बेटा जो डेसिमल में जितनी दूरी होगी, जितने भी डेसिमल से डिजिट दूर होगा, जैसे 1 डिजिट है तो 10 होगा, ठीक है। ये हो जाएगा ओके, सो ये जो 5 होगा, इसको जितनी डिजिट होगी वो उतने नंबर्स का डिवाइड होगा। जैसे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो 5/10, ठीक। अब पॉइंट के पहले वाली डिजिट्स होंगी वो वैसे ही नोट होंगी, ठीक। ये आपकी ब्रेक होगी 9 में, क्यों इसको भी पॉइंट अब ऐसे छुपा लो, ये 9 में ब्रेक होगी, एक्सपेंड होगी। और ये वाली जो होगी 9 के 2 के बाद कितनी डिजिट है, 1 डिजिट है, डेसिमल नहीं काउंट करेंगे, 2 के बाद 1 डिजिट है, तो ये 20 हो जाएगा। सो फाइनल आंसर जो होगा वो आपका 20 + 9 + 5/10, ठीक है। और अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका सेकंड मेथड देख लेंगे। सेकंड मेथड ज़्यादा इजी हमको लगता है, ठीक है। ये 29 है, ये पॉइंट अभी छुपा लो, पॉइंट अभी पॉइंट से मतलब नहीं, 29 है, तो 29 को ब्रेक करेंगे 20 + 9 में। और फिर ये पॉइंट के बाद 5 है, तो ये 5/10 हो जाएगा। सपोज दैट इसमें 1 डिजिट और होती, 1 होती, तो अब होता 1/100। जितनी दूरी होती जाएगी पॉइंट से, उतने 10, 100, 1000 इस टाइप से आपके डिजिट्स बढ़ती जाएगी। एक यहाँ पे 2 हो जाता, 512 होता, तो लास्ट वाला क्या बनता, 2/1000। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो जैसे लास्ट नंबर क्वेश्चन 3rd है, बेटा परेशान ना हो, इससे भी ज़्यादा कठिन देंगे आपको, ठीक है। ये आपका हो गया 142.065। सो थोड़ा साइड में नोट कर लेते हैं 142.065 को, ओके। और ऐसे इक्वल का साइन लगाएंगे और रिफिल भी ख़त्म हो गई पेन की। सो 142 को सबसे पहले ब्रेक करेंगे, तो 1 को ब्रेक सबसे पहले यहाँ से ब्रेक करेंगे। 1 मतलब 100, 1 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 2, तो 1 के बाद 0, फिर 4 के बाद 1 डिजिट है, तो ये 40, और फिर 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है। अब देखिए 0 को तो ब्रेक करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। 6 को ब्रेक करेंगे तो 2 डिजिट बेटा देखिए क्रॉस हो रही, तो 6/100 होगा। ये वाली 10 है और ये 100 से, तो 6/10, 100/5, ये देखिए
तीसरे डिजिट पे हैं तो 5 अपॉन तीसरी डिजिट में है तो 3 ज़ीरो नीचे हो जाएंगे, ठीक। 5 के मतलब जितने पॉइंट से डिजिट दूर होगी उतने 10, 100 और 1000, जैसे ये पॉइंट से एक डिजिट दूर था तो 0.10 हो जाता। ये 6 2 डिजिट है तो 2 0, 3 डिजिट्स हैं 3 0, ठीक है। इस टाइप से ब्रेकिंग करते हैं। सो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। आपका 10-30 मिनट से ऊपर हो गया। सो बाय टेक।